अमेरिका की ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। ईरान को अक्लमंदी से अपने फैसले करना होंगे। चाहते हैं ईरान की नई हुकूमत समझदारी का मुजाहरा करे। हमें मालूम है कि ईरान कौन से फौजी सासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा लॉन्चर्स को दोबारा निकालने की कोशिश कर रहा है। जब तक जरूरत पड़ी आबनाए हरमुज की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है कि आबनाए हरमुज उसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही मौजूद नहीं। तजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं बल्कि कज़ाकी है। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने कहा कि अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। अमेरिका ईरान को मदद फराहम करने वाले किसी भी जहाज़ का पीछा करेगा। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल खुसूसन खलीज पर तफसीली तबादले ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। कतर पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइयत के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का इस शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वलीअहद से 2 घंटे मुलाकात की। अमरीका ईरान जंग बंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म कतर के दौरे के बाद तुर्की भी जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल का दौरा मसालियाती कोशिशों का हिस्सा। इससे पहले फील्ड मार्शल ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। रुस्तम की सरजमीन आपके कदमों तले फूलों की चादर है। आपने अपनी तलवार से तक़सीम की दीवारें गिरा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और ईरान भाईचारे का भी जिक्र। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम भी अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशियां रही। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लेबनान में जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। स्कूलों और ज़चगी वार्ड्स पर हमले इंसानी और बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात शर्मनाक हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां रहा है। ईरान मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखता है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना।
अमेरिकी सदर ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते में बढ़ती कशीदगी और समुद्री सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम और आलमी सप्लाई चेन के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। आबनाए हरमुज में नाकाबंदी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और नायब सदर यूई शेख मंसूर में टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। ईरान के हमलों के बाद यूई ने सफीर वापस बुलाकर सिफारत खाना बंद कर दिया था। आबी रास्तों में अमरीका की मौजूदगी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। ये बराह रास्त इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आपने हॉर्मज़ में अमरीका की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिन ख़तरनाक नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खलीज और आपने हॉर्मज़ की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंग में ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। कहा, बीजिंग सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे के लिए मदद के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत का हुकूक तस्लीम किए जाने तक अबनाए हरमुज को आज़ाद छोड़ने से इनकार। रहबरे आला मुज्तबा खामनाई के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, जब तक हमारे हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते अबनाए हरमुज नहीं खोलेंगे। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। वजारत खजाना की जानिब से स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब फ्राहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तोसी देने का फैसला हो चुका। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। $1 अरब जुलाई में वापस किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़ का कर्ज 19 से 96 और 97 में लिया गया था। वफाकी वज़ीर तवानाई ने पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर मौजरत कर ली। जारी लोड शेडिंग को आर्जी करार दिया। अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं जिम्मेदार नहीं, मौजूदा हालात ईरान जंग की वजह से हैं। उम्मीद है चंद रोज में LNG की आमद से बहरान खत्म हो जाएगा। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं, लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शॉर्टफॉल के बायस 6 से 7 घंटे लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। देही शहरी इलाकों समेत सनती शोबे में भी लोड शेडिंग की जा रही है। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। डीजल से प्लांट चलाकर फी यूनिट ₹100 का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। LNG आने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। LNG इंपोर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। दिन का चैन, रात का आराम। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी हराम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद। वोल्टेज कम और ज्यादा होने की भी शिकायत। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में 8 घंटे, दही इलाकों में 10 घंटे के लिए बिजली बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की पैदावार 14,274 मेगावाट तलब 20,000 मेगावाट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान बरकरार। हनवट इंडेक्स में 1392 पॉइंट्स का इजाफा। 1,69,911 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $91.34 हो गई। बरतानवी खाम तेल $95.61 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद दूसरा सुपर टैंकर अबनाए हरमुज से खलीज में दाखिल। शिपिंग डेटा से दूसरे बड़े टैंकर के अबनाए हरमुज से गुजरने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक एक सुपर टैंकर इमाम खुमैनी बंदरगाह की जानिब रवाना हुआ। एक रोज पहले एलेशिया नामी टैंकर भी अबनाए हरमुज से गुजरा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी के दौरान 10 जहाजों को वापस मोड़ने का दावा किया था। लबनान पर इस्राएली हमलों में तेजी। जनूबी लबनान में कास्मिया पुल तबाह।
बिनते जबेल में बमबारी, हिजबुल्लाह और इस्राएली अफवाज में झड़पें, सहूनी फोर्सेस ने मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया। कस्बा पर फजाई हमला किया गया, अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इस्राएली अहदाफ पर 39 हमलों का दावा। अमरीकी सदर कहते हैं 34 साल बाद इस्राएल और लबनान के मुज़ाकरात कल होंगे, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लैस दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बा बहरी दिफा और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील करार। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाबी पर मुबारकबाद।